हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्या लिखना है आपको? एक पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो 3, इन वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है आपको? -7। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या होती है आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिग्री दी हुई है 3। जिसकी डिग्री 3 हो वो कौन सा पोलिनोमियल होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इससे हम क्या करेंगे? एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 4x³। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या गिवन है? -7। तो यहाँ लिखेंगे -7x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, हमको क्वेश्चन में ये क्या गिवन है, ये हमको -7 लिखना है। बाकी 4 3 4 ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या गिवन है? पोलिनोमियल गिवन है, उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किस पर? जो आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पोलिनोमियल क्या गिवन है? पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपको वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है? x इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? p1 इक्वल टू 5 × 1² माइनस 3 × 1 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 7। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ये क्या हो गया आंसर। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है? 4t³ क्या गिवन है? इक्वल टू 4t³ माइनस t² प्लस 6। यहाँ पर क्या फाइंड करना है? इफ t इक्वल टू a। t की जगह पर क्या पुट कर देना है आपको? a पुट कर देना है। इक्वल टू 4 a पुट कर देंगे t की जगह तो क्या हो जाएगा? 4a³ माइनस t की जगह क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे तो a² प्लस 6। ये क्या हो जाएगा? 4a³ माइनस a² प्लस 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2। क्या अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कितना ऐड करते हैं? 2/3, वी गेट -7/12। फाइंड द नंबर। हमको क्या मिलता है? -7/12। तो हमको क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है। तो जो जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस नंबर को कुछ मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट नंबर बी एक्स। नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स। हमसे क्या बोला है? मल्टीप्लाई द नंबर बाई 5/2। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 5/2x। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। 5/2x कर दिया, इसमें कितना जोड़ देंगे फिर? 2/3। वी गेट -7/12। हमें कितना मिलता है? -7/12। हमें कितना मिल रहा है? -7/12। फाइंड द नंबर। क्या पता करेंगे? नंबर क्या होगा? तो ये कितना है? 5/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7/12 -2/3। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा एलसीएम। 12 1 जा 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -7 -3 4 जा 12, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2x। आगे सॉल्व करेंगे, -7 और -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस के 15/12 इक्वल टू 5/2x। 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 इधर डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -15/12। ऊपर हमारा 2 चला जाएगा और नीचे कितना जाएगा? 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला गया। 2 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 12,
5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x इक्वल टू -1/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या फाइंड कर दी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव नंबर क्या है, दूसरे से 5 टाइम्स है। तो लेट वन पॉजिटिव नंबर बी x। एक पॉजिटिव नंबर को हमने x मान लिया, तो दूसरा पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा, 5x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक अगर x है तो दूसरा उसका कितना है, 5 टाइम्स है। आगे क्वेश्चन में आगे आपसे क्या बोला है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम दोनों नंबर्स में कितना ऐड कर दें, 21, x प्लस 21 और 5x प्लस 21, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस। क्या हो जाता है, जो आपका न्यू नंबर फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। पहले कितना था, 5x था, अब कितना हो गया है, ट्वाइस। द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। अगर ये नंबर इसका ट्वाइस है, तो अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे, x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 की 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। 2x को इधर ले जाएंगे, 21 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 42 माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7। x अगर 7 है तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x कर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7। सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। एक नंबर कितना है 7 और दूसरा नंबर कितना है 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव ₹800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। क्या कह रहा है, आपके पास कितने रुपए हैं, 800 है, और आप हर महीने कितने सेव कर रहे हैं, 250। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। आपके पास 6 मंथ्स बाद कितने पैसे होंगे, और 2 ईयर्स यानी 2 साल बाद कितने पैसे होंगे। एक्सप्रेस दिस एज एन लीनियर पैटर्न। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल अमाउंट कितना है, 800। एवरी मंथ सेव कितने कर रहे हैं, सेव्ड एवरी मंथ इक्वल टू 250। सबसे पहले आपसे क्या पूछा, 6 मंथ बाद कितने पैसे होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 250 इंटू 6। कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 250 इंटू 6। 6 मंथ में कितने पैसे से हो जाएंगे, 250 इंटू 6। इनिशियल अमाउंट शुरू में कितने पैसे थे, 800। तो 800 में क्या ऐड कर देंगे हम, 250 इंटू 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो जो 0, 6 5 जो 30, और 6 2 जो 12 और 3 1500 प्लस 800। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 6। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300। कितना हो जाएगा, 2300। तो 6 मंथ बाद कितना अमाउंट होगा, 2300। फिर आपसे पूछा है 2 ईयर्स लेटर, 2 ईयर्स लेटर कितना अमाउंट होगा। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 2 ईयर्स में मंथ होते हैं 24। तो यहां से क्या हो जाएगी इक्वेशन, 800 प्लस 250 इंटू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, 50 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60।
तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट 6800। अगर आफ्टर 2 years अमाउंट देखेंगे तो वो कितना होगा 6800। आफ्टर 6 months अमाउंट देखेंगे तो कितना होगा 2300। ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपसे आगे क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस एज एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया, 800 प्लस 250 इंटू 24। यहाँ पर हमने क्या किया, 800 प्लस 250 इंटू 6। ये 6 क्या है यहाँ पर, मंथ। 24 क्या है, मंथ्स। 250 क्या है, पर मंथ की सेविंग। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 800 प्लस 250 n। क्या हो जाएगा 250 n। यहाँ पर n क्या डिनोट कर रहा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। y क्या डिनोट कर रहा है, टोटल अमाउंट। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 800 प्लस 250 n। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे एक 52 नंबर है तो दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो डिफरेंस कितना है 3। आपसे ये बोला गया है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड। अगर डिजिट को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज मतलब 52 है, इसको कितना कर दिया जाए, 25 कर दिया जाए, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू ओरिजिनल नंबर। अब क्या कर दिया जाए, रिजल्टिंग नंबर कितना है 25, इसको ओरिजिनल नंबर में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। वी गेट 143। हमको कितना मिलता है 143। फाइंड बोथ द नंबर्स। अभी हमने ये वैसे नॉर्मली करके देखा, हमको कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, x और y मानकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लेट टेंस डिजिट नंबर बी x एंड वंस डिजिट नंबर बी y। यहाँ पर मैंने, आपने देखा नंबर कैसे माना है, टेंस डिजिट नंबर x और वंस डिजिट नंबर y है। क्यों माना है मैंने ऐसे, अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, किस नंबर का एग्जांपल दिया था, 52 का। मैं कोई और एग्जांपल भी आपको देता हूँ, जैसे एग्जांपल है 33 या 32 ले लेते हैं। ये क्या ना नंबर है 32। इसमें इसको बोलते हैं वंस डिजिट और इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, अगर मैं इस नंबर की बात करूं, इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 × 10 प्लस 2 × 1। क्या लिखेंगे इस नंबर को, 3 × 10 प्लस 2 × 1। तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 = 30 प्लस 2 × 1 कितना होता है 2। तो नंबर क्या हो जाएगा 32। मैंने आपको ये क्यों बताया कि एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी ये होती है, क्योंकि इसकी अभी हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ जाएं कि मैं 10x या 10y क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर 32 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 प्लस 2 × 1। इस चीज को याद रखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आगे क्या होगा। अब आपसे क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो हमारे पास टेंस डिजिट कितनी है x, तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y, जो मैंने अभी आपको 32 के साथ करके दिखाया। क्या करके दिखाया था, 10 × 3 प्लस 2 × 1। तो कितना हो गया 10x प्लस y, हमारे पास क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड। अगर मैं इसकी डिजिट्स को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। और इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना सम आता है, इक्वल टू 143। अगर ये आपको इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कितना 32 हमने लिया था, तो नंबर क्या था 3 × 10 प्लस 2। अगर डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। फिर नंबर क्या हो जाएगा 2 × 10 प्लस 3। नंबर क्या हो जाएगा 2 × 10 प्लस 3। सेम यहाँ पर नंबर क्या था 10x प्लस वाई। फिर हमने क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। जो वंस प्लेस थी वो टेंस प्लेस पर चलेगी, जो टेंस प्लेस पे थी वो वंस प्लेस पर चलेगी। तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। अब इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 143। अब हमको क्या करना है, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस x प्लस y प्लस 10y इज इक्वल टू 143।
10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y, इक्वल टू कितना हो जाएगा 143। कितना आ गया 143। 11 कॉमन है तो 11 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ये कितनी होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो डिजिट किस नंबर से डिफर कर रही है 3 से, तो अगर मैं लिखूं x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, y प्लस वाई माइनस का y ये कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 13 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 16/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। तो एक डिजिट क्या हो गई 8 हो गई, एक डिजिट क्या हो गई 8। इसको क्या करेंगे इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या करेंगे x की जगह पर 8 पुट कर देंगे, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 8 और 5, नंबर क्या हो जाएगा 85। और नंबर को रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 58। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस। क्या बताना है आपको, स्लोप्स बताने हैं, वाई इंटरसेप्ट बताना है, और क्या बताना है कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर वाई एक्सिस को लाइन कट करेगी। तो ग्राफ पर कैसे लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको मैं फर्स्ट इक्वेशन में करके दिखा देता हूँ, बाकी 3 इक्वेशंस में आप खुद कर लेना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में यही काम किया है, उसमें आपने क्या किया है लाइन सी ड्रॉ किए हैं ग्राफ पर। बाकी जो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं स्लोप्स बताना है, वाई इंटरसेप्ट बताना है और कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूँ लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। क्या गिवन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। क्या गिवन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। तो क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0। क्या करेंगे x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या है y। -3 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,4। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू 1, तो -3 हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू y। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे y इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,4। 0,4 कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1,1। तो x की वैल्यू और 1 की वैल्यू भी 1। अब इनको क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने क्या किया ज्वाइन कर दी, हमारी लाइन बन गई। कौन सी इक्वेशन की लाइन बन गई है y इक्वल टू -3x प्लस 4। किसकी लाइन बन गई है y इक्वल टू -3x प्लस 4। ऐसे करके ही आपको क्या कर लेना है इन तीनों इक्वेशंस की लाइन बना लेनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है फाइंड देयर स्लोप्स। तो स्लोप्स क्या होता है, आप लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू ax प्लस b, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है y इक्वल टू ax प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। क्या गिवन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। पहले आपसे क्या पूछा है स्लोप, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है जो आपकी a की वैल्यू होती है। यहाँ पर a की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो क्या है -3, तो स्लोप क्या हो जाएगा -3।
फिर क्या पूछा है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये बी की जो वैल्यू होती है, बी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4 हो गया। फिर क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट ऑन वाई एक्सिस। तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहां पर कट करती है, तो ये जो आपका बी की वैल्यू है, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, लाइन कहां पर वाई एक्सिस को कट करेगी। अगर आप ये देखें, जो हमने इक्वेशन की लाइन बनाई है, y इक्वल टू -3x+4, तो इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो ये 4 है, तो लाइन कहां पर कट कर रही है, 4 पर कट कर रही है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या हो जाएंगे, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4। क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस पे x की वैल्यू देखेंगे, वाई एक्सिस पे इस वाले पूरी लाइन पे, अगर इस वाली पूरी लाइन पे आप क्या देखेंगे, x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0,4। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है 2y इक्वल टू 4x+7। क्या गिवन है, 2y इक्वल टू 4x+7। 2y इक्वल टू 4x+7। लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इक्वल टू ax+b। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है y इक्वल टू ax+b, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2y इक्वल टू 4x+7। तो क्या करेंगे, इस 2 को किधर ले जाएंगे, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4/2x+7/2। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x+7/2। फिर से आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 2। फिर आपको क्या बताना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/2। 7/2 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 7/2। फिर आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3.5 पर। कहां पर इंटरसेप्ट करेगा ये, 3.5 पर। अगर 3.5 पर इंटरसेप्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,3.5। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रही है कोई लाइन, तो वहां पर एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। अब इसके कौन कौन से पार्ट बच गए, इसके क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आगे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, वाई 5y इक्वल टू 6x-10। क्या गिवन है, 5y इक्वल टू 6x-10। तो इसको भी कंपेयर करें तो क्या होती है इक्वेशन, y इक्वल टू ax+b। लेकिन यहाँ पर कितना है, 5y। तो 5 किधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6x/5 - 10/5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 6/5x-2। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 6/5x-2। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कहां पर इंटरसेप्ट करेगी ये, ग्राफ पर, -2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इंटरसेप्शन। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इंटरसेप्शन क्या हो जाएंगे, 0, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है 3y इक्वल टू 6x-11। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax+b से। यहाँ पर भी 3 को किधर ले जाना पड़ेगा, इधर डिवाइड में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3x - 11/3। 3 2 जा 6 होता है, तो कितना हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से रिपीट करा देता हूँ, स्लोप क्या होता है a, यहाँ पर क्या है 2, तो स्लोप कितना हो गया यहाँ पर 2। y इंटरसेप्ट क्या होता है b यहाँ पर कितना है -11/3, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -11/3। नेक्स्ट क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्शन। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्शन के 0, -11/3। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैंने सिर्फ ग्राफ्स नहीं बनवाए हैं आपको, बाकी 3 पार्ट जो है इस क्वेश्चन के वो करवा दिए हैं। ग्राफ आप खुद से बना लेना, एक कोऑर्डिनेट तो आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक एक और आपको फाइंड करने हैं बस, क्योंकि एक एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर मैंने भी आपको ईच क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन। क्या कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर किस में मेजर कर रहे हैं, केल्विन में मेजर कर रहे हैं। यूनिट एज एक्स केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई फ़ारेनहाइट। तो केल्विन को किससे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, एक्स से किया है, और फ़ारेनहाइट को क्या किया है, वाई से रिप्रेजेंट किया है। देयर रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन। क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। आपको क्या गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। क्या करना है, फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, इसका मतलब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 K, टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 313 K। अब आपको क्या करना है, इसके x में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। y इज इक्वल टू, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट को, तो 9/5। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन को, तो केल्विन कितना गिवन है हमको 313 माइनस 273 प्लस 32। ये क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 313 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 40। ब्रैकेट के बाहर कितना है प्लस 32। 9/5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, और 9 8 जा कितना होता है 72 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 104। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 104। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना हो जाएगा 104। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट। क्या गिवन है, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट। अब क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब क्या करना है आपको, केल्विन में बताना है। तो हम फ़ारेनहाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, तो y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब क्या करेंगे, y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को, तो जहां पर y है वहां क्या पुट कर देंगे 158। तो क्या पुट कर देंगे 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। 32 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 158 माइनस 32। तो ये कितना हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। ये कितना हो जाएगा 126 इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। 9/5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके चेंज हो जाएगा, 5 इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 126 इंटू 5/9। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, 5 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3
और 3 4 जा 12, 14 3 जा 42, 14 5 जा कितने होते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं, x माइनस 273। 14 5 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू x माइनस 273। 273 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 प्लस 70, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 303, 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 343 केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया 343। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला है आपसे, वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको डिनोट कर देना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू D इंटू एफ। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स हमको कितनी लेनी है 3 यूनिट। अब इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू 3D। ये क्या हो गई, इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हो गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, W से वर्क को रिप्रेजेंट करना है, D से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, और फोर्स कितनी लेनी है आपको, कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू 3D। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू 3D। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3D। D आपको क्या गिवन है 2 यूनिट, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 यूनिट। वर्क डन कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ये पार्ट हो गया। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। अब आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है ग्राफ पर प्लॉट कर कर। कैसे वेरीफाई होगा, कोऑर्डिनेट निकालेंगे और चेक करेंगे जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो क्या फोर्स 3 है या नहीं है। तो अगर हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स सेम आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट सेम नहीं आएंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। मैं आपको बना देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, W इक्वल टू 3D। मेन कंफ्यूजन तो यहाँ पर ये होगा तो कि ये लाइन की इक्वेशन है या नहीं है। तो वो मैं आपको कंफर्म कर दूं, लाइन की इक्वेशन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या सीखी थी, y इक्वल टू ax प्लस b, यही सीखा था। y यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, w, a यहाँ पर कितना है 3, x यहाँ पर कितना है d, और b यहाँ पर कितना है 0, b यहाँ पर कितना है 0। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 0। d अगर 0 पुट करेंगे, 3 0 जो 0, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे 0, 0। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, पुट d इक्वल टू 1। डी की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो एक कोऑर्डिनेट तो 1 हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो w कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा 0 0 और 1 3। इन कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पर। कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 1 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई। लाइन की इक्वेशन क्या है, W इक्वल टू 3D। अब हमको वेरीफाई करना है क्या ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने यहाँ पर क्या है, वर्क डन इक्वल टू क्या है 3 इंटू
डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस 3 इंटू टू इजक्वल टू 6 यूनिट। 3 इंटू टू मतलब 3 कितना था यहाँ पर, फोर्स था, 2 कितना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड था। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखूं 2 यूनिट, और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कौन से कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 2,6। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, 2,6। इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, 2 यहाँ पर डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और 6 यहाँ पर डिनोट क्या कर रहा है, 6 यहाँ पर डिनोट कर रहा है W, वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पर कितना था, 6 यूनिट। अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो वर्क डन कितना है, 6 यूनिट। तो ये हमारे ग्राफ से वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px passes थ्रू पॉइंट 1 5 एंड 3 11। दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है जहां से क्या पोलिनोमियल px की लाइन पास करती है। तो क्या लिखेंगे, px इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, px क्या है, px यहाँ पर क्या है, y ही है। जैसे हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ से समझ लीजिए px क्या है, यहाँ पर y ही है, y इक्वल टू ax प्लस b। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है 1,5। कहाँ से पास कर रही है, 1,5 एंड 3,11। यहाँ से ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। हमको क्या बताना है, फाइंड द पोलिनोमियल px। सबसे पहले हमको क्या बताना है, पोलिनोमियल क्या होगा। पोलिनोमियल फाइंड हम कैसे करेंगे, देखिए px इक्वल टू क्या है, ax प्लस b। ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो अगर मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, y की जगह पर 5 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू a प्लस b। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, जहां पर लाइन पास हो रही है 3 और 11। तो क्या करेंगे, फिर से पुट कर देंगे x की जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 3a प्लस b। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू 3a प्लस b, 5 इक्वल टू a प्लस b। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 इक्वल टू 3a माइनस a करेंगे तो 2a प्लस b माइनस b करेंगे तो 0। a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, 3। 5 इक्वल टू 3 प्लस b। b इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू 3 आ गई और b की 2। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इक्वल टू क्या था, ax प्लस b। यही था हमारा पोलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, a की जगह पर a की वैल्यू धर देनी है, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस b की जगह पर b की वैल्यू धर देनी है, तो क्या हो जाएगा, 2। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 3x प्लस 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट्स द एक्सिस। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, पोलिनोमियल मिल गया है। पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू 3x प्लस 2। ये कितना है, 3x प्लस। अब आपको क्या बताना है, ये एक्सिस को कहां पर कट करेगा। तो एक एक्सिस का तो हमें इजीली पता चल जाता है, कहां पर कट करेगा, 2 पर, क्योंकि ये b क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट। तो इसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके, 0,2। तो y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, 0,2। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी लाइन आप सपोज करें यहाँ से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, कोऑर्डिनेट 3 से पास हो रही है, इसका मतलब ये y एक्सिस को कट कर रही है।
ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पर, जहां पर ये कट कर रही है यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। अगर इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट मतलब कोई भी लाइन अगर यहाँ से पास होगी तो आप कोऑर्डिनेट यहीं पर देखेंगे जहां से वो पास हो रही है, तो उस पर x की वैल्यू 0 ही होती है। सिमिलरली अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास कर रही है, जैसे ये पास कर रही है, ये पास कर रही है, अगर आप यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। तो अगर जब भी आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस या कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस की बात हो रही होगी तो वहां पर x की वैल्यू 0 होगी, कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस की बात हो रही होगी तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट के पॉइंट क्या हो गए, 0,2। अब आपसे क्या पूछा है, दूसरा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं जहां पर लाइन इंटरसेप्ट करेगी। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इंटरसेप्शन, जहां पर x एक्सिस इंटरसेप्ट करेगा वहां पे क्या करें, अगर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। तो लिखेंगे 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। थर्ड पार्ट क्या है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है कि 0 2 से पास हो रही है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2/3, 0, और यहाँ से पास कर रही है या नहीं कर रही है। एक कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, और एक कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया और ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर हमको वेरीफाई करना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे हमें रेंडमली। तो दो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं फॉर ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूं, x की जगह पर क्या पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 0 0 प्लस 2 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2। एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं अगर x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, x की जगह पर 2 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2। तो पुट x इक्वल टू 2, एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2,8। ये क्या हो गया, हमारे दो कोऑर्डिनेट इस पोलिनोमियल के लिए जो हमने अब फाइंड किए हैं रेंडमली। अब हमें क्या चेक करना है कि 0,2 से और -2/3 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0,2 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। 2,8, x की वैल्यू 2 है और y की कितनी है, 8, वो कहाँ पर हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि लाइन वहां से पास कर रही है या नहीं। देखिए, एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 0,2। अगर आप चेक करें तो 0,2 से पास कर रही है लाइन, 0,2 से पास कर रही है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, -2/3, तो -2/3 करेंगे तो कितना आएगा, एक से छोटा आएगा, तो -2/3 से भी लाइन पास कर रही है, -2/3 और 0 से भी लाइन पास कर रही है। तो ये हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो 1 से छोटी आएगी, तो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, एक से पहले ही पास कर रही है। -2/3 है तो माइनस की साइड ही है एक्स एक्सिस के, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनोमियल x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, बी टू लीनियर पोलिनोमियल सच दैट पी जीरो इज इक्वल टू 5। बेटा ये क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इनमें 250-250 ग्राम दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इनको आराम से बैठकर तसल्ली पूर्वक सॉल्व करना। अगर आप इनको जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लेना इनमें, एक कप चाय एक्स्ट्रा पी लेना, कुछ ज्यादा खा लेना जो इनको इजीली कर पाओ या समझ पाओ, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा कर लेना। तो क्या गिवन है आपको, पोलिनोमियल x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है, साथ में पोलिनोमियल क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी गिवन है, दो तो ये गिवन है आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी जीरो इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी y इक्वल टू, इसको फिर से समझ लीजिए, px को कुछ मत समझिए, y समझिए, क्या समझिए, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में समझिए, ऐसे लिख के मत समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। px क्या है, y है, यहाँ पर क्या समझना है, px को y है। तो अगर क्या कहा गया है यहाँ से, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इस बात को दिमाग में रखेंगे, अब सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखूं तो a इंटू जीरो प्लस बी, क्या बोला मैंने, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। a इंटू जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, 5। b की वैल्यू 5 आ गई, तो इक्वेशन हमारी अब क्या हो जाएगी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 5। इक्वेशन हमारी क्या आ गई, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 5। अब इसके साथ देखते हैं, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4। क्या है, फॉर ऑल रियल एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या लिखा हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस, किसके बराबर है, 6x प्लस 4 के बराबर है। पी एक्स कितना है अब, ए एक्स प्लस 5, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस 5। क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी, क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6x प्लस 4। यहाँ तक जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखा है हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस सी एक्स एक साथ लिख लेंगे, क्या करेंगे, ए एक्स प्लस सी एक्स, इनको हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया, प्लस क्या बचेगा बाहर, 5 प्लस डी, इनको हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी एक्स प्लस 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a प्लस सी है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 6। यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको, 5 प्लस डी, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 5 प्लस डी कितना हो जाएगा, 4। डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली, ये काम भी खत्म हो गया हमारा। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन यूज की, यहाँ पर हमने थर्ड कंडीशन यूज की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमने क्या निकाला, एक्स प्लस 5। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन हमने क्या निकाला, डी इक्वल टू 1 और ए प्लस सी इक्वल टू 6। यहाँ तक हमने दो कंडीशन यूज कर ली। अब बचती है हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द पोलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पोलिनोमियल है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, वो क्या करता है, कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। इसका मतलब क्या है, 3 किसकी वैल्यू होती है, 3 किसकी वैल्यू होती है, जो पहले लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू। बाद में जो लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू।
अगर मैं इक्वेशन में x की जगह पर 3 पुट कर दूं और y की जगह पर 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, px माइनस qx, कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, x एक्सिस को कहां पर कट कर रहे हैं, 3, 0 पर कट कर रहे हैं। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, p3 माइनस q3 इज इक्वल टू किसके, 0। क्या गिवन है, इक्वल टू 0। कहां पर कट कर रहे हैं, y एक्सिस को 0 पर कट कर रहे हैं। अब p3 की वैल्यू कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। p3 मतलब x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 5 माइनस सी एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3। तो 3c माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर बार बार रिपीट पर करेंगे इसको तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3a प्लस 5 माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। 3a माइनस 3c एक साइड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3a माइनस 3c। 5 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3c इक्वल टू 6। 3a माइनस 3c क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6। 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू 2। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। थोड़ी देर पहले हमने एक जगह फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, वो क्या थी, a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, यहाँ पर a माइनस सी है और यहाँ पर a प्लस सी है, तो क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू 2। प्लस सी माइनस सी खत्म हो जाएगा, a प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली इसी इक्वेशन में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस सी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 6 माइनस 4। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। लगभग आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू कितनी आ गई, 2। चेक कर लेता हूँ एक बार सही लिखे क्या मैंने, a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। पोलिनोमियल्स क्या है हमारे, px इक्वल टू ax प्लस b। कितना है, px इक्वल टू ax प्लस b। हमको पोलिनोमियल फाइंड करना था, तो कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू a हमने कितना फाइंड किया है, 4। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4x। क्या लिखेंगे, px इक्वल टू 4x प्लस b हमने कितना फाइंड किया हुआ था, 5। तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, px इक्वल टू 4x प्लस 5। c हमने कितना फाइंड किया है, 2। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, qx इक्वल टू 2x प्लस डी हमने कितना फाइंड किया हुआ है, -1 शायद। तो डी की जगह क्या लिख देंगे, 2x माइनस 1। ये हमारी क्या हो गई, दोनों इक्वेशन जो हमको फाइंड करनी थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर इसके आप स्टेप्स समझेंगे, इसको 2 या 3 बार रिपीट पर करेंगे तो ये बहुत इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, लुक एट फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ए ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक। क्या है, हेक्सागन्स बनाए गए हैं मैच स्टिक को यूज करके।
ईच टाइम एक हेक्सागन ऐड हो जा रहा है। ए न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स ए साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। वो क्या करता है, जो न्यू हेक्सागन आ रहा है वो प्रीवियस हेक्सागन के साथ क्या करता है, एक साइड शेयर कर लेता है। ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। अब आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टेज पर हेक्सागन कैसे बनेगा वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हेक्सागन बना लेते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो एक हेक्सागन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, न्यू हेक्सागन ऐड हो गया। ये क्या होगी, स्टेज 4। ये कौन सी स्टेज हो गई, स्टेज 4। अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक और हेक्सागन ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टेज 5। अगर हम इसमें एक और हेक्सागन ऐड कर दें तो वो कौन सी स्टेज होएगी, स्टेज 5। तो एक और हेक्सागन इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो गई स्टेज 5। स्टेज 4 में कहां तक हो जाएगा, अगर हम यहां तक हेक्सागन देखें तो वो क्या हो जाएगी, स्टेज 4। और इस वाले हेक्सागन को भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी, स्टेज 5। अब आपसे पूछा है इन स्टेज में कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं पैटर्न देखूं तो यहाँ पर 6 मैच स्टिक है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितनी है, 11 और 5 16 है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज 4 में कितने हो जाएंगे, स्टेज 4 में कितने हो जाएंगे, 21। और उससे नेक्स्ट स्टेज में कितने हो जाएंगे, 26। तो कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 26। क्यों, क्योंकि ईच पैटर्न में 5 और 5 बढ़ती जा रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट स्टेज में कितनी मैच स्टिक है, 6 मैच स्टिक है। कितनी मैच स्टिक है, 6। उससे नेक्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में अगर हम मैच स्टिक देखें तो कितनी है, 6 + 5 × 1 कितनी है, 6 + 5 × 1। तो कितनी मैच स्टिक है इसमें, 11। नेक्स्ट में देखें तो कितनी है, 16। उससे नेक्स्ट में 21, फिर 26। फिर इसके लिए जब हम लीनियर पैटर्न बनाएंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे nth के लिए कितने होंगे। nth टर्म के लिए हम कैसे बता पाएंगे, फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ क्या हो रहा है, 6 + 5 × 1। यहाँ क्या हो रहा है, 6 + 5 कितना होता है, 11। +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 + 5 + 5। इसका मतलब क्या हुआ, 6 + 5 × 2। सेम नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 3। यहाँ क्या हो रहा है, 6 + 5 × 4। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 + 5 × 0। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 0। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 1। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 2। फोर्थ में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 3। फिफ्थ में क्या हो रहा है, 6 + 5 × 4। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से हम देखें, यहाँ स्टेज 2 है, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ स्टेज 3 है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ स्टेज 4 है, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ स्टेज 5 है और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है 6 + 5 × n - 1। n क्या यहाँ पर डिनोट कर रहा है, n डिनोट कर रहा है यहाँ पर स्टेज नंबर। तो हमारी nth टर्म के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 + n - 1 × 5। nth टर्म के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 + n - 1 × 5। 6 + n - 1 × 5। nth टर्म के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 + n - 1 × 5। तो आपसे nth स्टेज के लिए इक्वेशन पूछी थी, वो भी हमने बता दी है। अब चलते हैं आगे। आपसे पूछा हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने अभी जो पैटर्न बनाया वो क्या था, 6 + 5n - 1। क्या बनाया था, 6 + 5 × n - 1। आपसे कौन सी स्टेज के लिए पूछा है, स्टेज 15 के लिए। स्टेज 15 के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 15। तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, 6 + 5n - 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5n। क्या हो जाएगा, 1 + 5n। n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 15 पुट करेंगे। n की जगह पर 15 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 ×
15। क्या पुट किया हमने? 15 पुट किया n की जगह, तो कितना हो गया? 15 5 जा 75 प्लस 1 कितना हो गया? 76। कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 76 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न? क्या 200 मैच स्टिक कोई पैटर्न बना सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? 1 प्लस 5n। तो क्या करेंगे? 5n प्लस 1, ये कौन सा पार्ट है? ये फिफ्थ पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। 5n प्लस 1 इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 200। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगी? स्टेज पता चल जाएगी, कौन सी स्टेज पर 200 मैच स्टिक यूज हो सकती हैं। तो 5n प्लस 1 इक्वल टू 200 लिख दिया, तो 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 199। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 199 अपॉन 5। क्या n स्टेज नंबर फ्रैक्शन में या पॉइंट में हो सकता है? स्टेज नंबर तो या तो नेचुरल नंबर ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो क्या हुआ? 200 मैच स्टिक यूज करके हम कोई क्या नहीं बना सकते? पैटर्न नहीं बना सकते। कोई स्टेज पर भी 200 मैच स्टिक यूज करके कुछ हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लिख लेते हैं क्या गिवन है? लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। फिर क्या बोला है? द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 11। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो क्या गिवन है आपको? ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। इसका ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है? 2 3 और 6 और 11 से पास हो रहा है। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू 4 और -1। इसका ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है? 4 और -1 से पास हो रहा है। तो सबसे पहले पी एक्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पी एक्स को सॉल्व करते हैं। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह पर क्या पुट करते हैं? पहले 2। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। पी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3। हमारी क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 6 किसकी जगह पुट करते हैं? a की जगह, x की जगह पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6a प्लस बी इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर देते हैं? 11। ये क्या होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, कुछ भी कर लेंगे, सेम ही आंसर आएगा। तो क्या करेंगे? 6a प्लस बी इक्वल टू 11। 6a प्लस बी इक्वल टू 11। 2a प्लस बी इक्वल टू 3। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। b और माइनस बी जीरो हो जाएगा। 6 माइनस 2a करेंगे तो 4a इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2। b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? पुट पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 3। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -1। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है? लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? ए की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस बी की जगह पर क्या पुट कर देंगे? -1। तो क्या हो जाएगा? 2x -1। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 2x -1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या गिवन है? क्यू एक्स गिवन है। क्यू एक्स क्या गिवन है? सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्यू एक्स क्या गिवन है हमें? सी एक्स प्लस डी गिवन है। क्यू एक्स कहाँ से पास कर रहा है? 4 और -1 से पास कर रहा है। तो क्या करेंगे?
x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 4c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ये किसकी वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू होती है। थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई ग्राफ दूसरे ग्राफ के पैरेलल है, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ax प्लस बी किसके पैरेलल है, cx प्लस बी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा a इक्वल टू सी। इसमें क्या होगा ए और सी बराबर होंगे, मतलब इस इक्वेशन के जो स्लोप्स हैं ए और सी को क्या बोलते हैं स्लोप्स, ये स्लोप्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, तो ये ए और सी क्या होंगे बराबर होंगे। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 2, तो हम यहाँ सी की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो लिखेंगे बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल स्लोप्स विल बी इक्वल। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, c इक्वल टू ए, इसका मतलब c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो c की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2, तो -1 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस डी। यहाँ से क्या आ जाएगी d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 जा 8, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 -8 इक्वल टू डी, डी इक्वल टू कितना आ गया -9। डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -9। हमारे पास इक्वेशन क्या है सी एक्स प्लस डी, क्या है सी एक्स प्लस डी, सी कितना आ गया 2, तो क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल टू क्या है सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू क्या होगी 2, एक्स ऐसे लिख देंगे प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या कर देंगे सी एक्स प्लस 9 यानी 2x माइनस 9 इसकी वैल्यू हो गई। क्यू एक्स भी निकाल दिया, पी एक्स भी निकाल दिया, यही दोनों हमसे पूछे थे। अब बाद में क्या बोला है फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर लाइन कहाँ मिलेंगी, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलती हैं जब y इक्वल टू 0 हो। क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलेंगी। अगर लाइन एक्स एक्सिस पर यहाँ से पास हो या यहाँ से पास हो, तो इन कोऑर्डिनेट पर y की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दोनों में कर देते हैं। ये क्वेश्चन का क्या है लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को भी कंप्लीट कर देते हैं। क्या पूछा पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे लाइन मीट एक्स एक्सिस एट y इक्वल टू 0। कहां पर मिलती है एक्स एक्सिस पर, जहां y की वैल्यू क्या हो 0। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, क्या करेंगे x की जगह पर 0 सॉरी y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/2 कॉमा 0। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया किसके लिए px के लिए। qx के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा qx इज इक्वल टू 2x माइनस 9। सेम कंडीशन इसके लिए है, y क्या पुट कर देंगे 0, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, 9 इधर प्लस में आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9/2 कॉमा 0। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया 9/2 कॉमा 0, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1/2 कॉमा 0। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। क्या फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या गिवन है ए इज ग्रेटर देन 0 हैव कॉमन। ऐसे फंक्शन में क्या कॉमन होता है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्या गिवन है यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इससे कंपेयर करूं तो ए और b किसके बराबर गिवन है यहाँ पर a के बराबर ही गिवन है। तो अगर आप देखें इसको ऐसी कंडीशन में क्या गिवन है
जितनी भी अदर ऐसी लाइन होंगी, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, जहां पर क्या कंडीशन है, ए जो है 0 से बड़ा है, तो जहां पर भी ए होगा वहां पर क्या होगा, स्लोप सबके क्या हो जाएंगे, सिमिलर, स्लोप विल बी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सबके स्लोप सेम हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर इंटरसेप्ट देखें आप क्या है, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, बी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, बी यहाँ पर क्या गिवन है, ए गिवन है, ए क्या गिवन है, स्लोप भी ए ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। क्यों पॉजिटिव होगा वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि 0 से बड़ा है ए, अगर ए 0 से बड़ा है तो ए की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 0.1 होगी। अगर एक्सिस पे बात करें तो 1 कहाँ पर होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर, तो लाइन कहाँ से गुजरेगी, इन किसी पॉइंट से गुजरेगी, तो हमेशा क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं देखूं ये एक्स एक्सिस पर कहां से गुजरेगा, एक्स एक्सिस पर ये कहां से इंटरसेप्ट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो मुझे एक कंडीशन और पता चल जाएगी। तो क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे x इंटरसेप्ट विल बी, क्या होगा, x इंटरसेप्ट निकाल के देख लेते हैं, 0 पुट करते हैं इसकी जगह, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए इधर आके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ऐसी कंडीशन में, विल बी -1। ऐसी सभी लाइंस जिनकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस ए, उनका इंटरसेप्ट एक्स कहां पर करेगा, -1 पर करेगा। यहाँ पर ये आपके तीन कंडीशंस मैंने बता दी हैं, इस फंक्शंस के ये तीन कंडीशन क्या होंगी, कॉमन होंगे सभी इक्वेशंस के लिए जो इस फॉर्म में है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।